अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। D2 बुक के इस न्यू अपडेटेड 7th एडिशन में हम चैप्टर नंबर 12 करेंगे। चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन, पैरामीटर एरिया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो एक्सरसाइज 12 इसके अंदर डिफरेंट प्रिज्म्स हैं, उनका हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए इसका फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू बेस एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट। तब हम देखते हैं कि बेस एरिया क्या होता है। तो बेस एरिया जानने के लिए पहले बेस का जानना ज़रूरी है कि बेस क्या होती है। जैसे मेरे पास ये एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म है। रेक्टेंगुलर प्रिज्म इसलिए कहा जा रहा है कि इसकी ये वाली जो बेस है वो रेक्टेंगुलर शेप की है, इसलिए ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म है। तो ये भी मेरे पास जो बेस है, जो इसकी बॉटम सरफेस है, इसको मैं बेस बोल दूंगा। तो टॉप सरफेस को भी बेस बोल सकते हैं। तो हाइट कौन सी होगी? बेस और वो वाली लेंथ, वो वाला एज जो 90 डिग्री के एंगल बना रहा होगा बेस के साथ। अब देखें ये वाली बेस है, तो ये 90 डिग्री कौन सा एज बना रहा है? ये वाला एज 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो ये वाला एज इसकी हाइट होगी। वैसे तो ये वाला भी 90 डिग्री ही बना रहा है, ठीक है। तो ये भी इसकी हाइट ही होगी। अगर मैं ये लेना चाहूँ तो ये भी हाइट के तौर पे ले सकता हूँ। ये देखें बेस के साथ ये भी 90 डिग्री बना रहा है। और ये वाला जो मेरे पास है एज, ये भी 90 डिग्री बना रहा है, तो ये भी मेरे पास हाइट होगी इसकी। और ये भी मेरे पास हाइट है इसकी। और देखें ये वाला जो एज है, ये भी इसके साथ बेस के साथ 90 डिग्री बना रहा है, तो ये भी हाइट होगी। तो कोई भी आप ले सकते हैं, सारे के सारे बेस के साथ 90 डिग्री बना रहे हैं। तो ये याद रखिएगा कि बेस के साथ जो एज 90 डिग्री बनाएगा वो उसकी हाइट होगी। तो हाइट हमने डिस्कस कर ली, अब बेस डिस्कस कर ली। बेस एरिया क्या कैसे निकालेंगे? जिस शेप का प्रिज्म होगा, जैसे डिफरेंट शेप के प्रिज्म्स हैं, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है तो इसकी बेस ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल का जो एरिया होगा वही बेस एरिया होगा। बेस एरिया इस डायग्राम के अंदर अगर बेस एरिया निकालना हो तो मैं ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा तो वो बेस एरिया बन जाएगा। अब जैसे यहाँ क्वाड्रिलेटरल है, तो ये क्वाड्रिलेटरल की ये जो बेस है, जो ये शेप है, इस शेप का एरिया निकालूंगा तो ये इसका बेस एरिया बन जाएगा। और यहाँ पेंटागन का ये जो बेस है, इसका एरिया निकालूंगा तो ये इसका बेस एरिया होगा। इसी तरह स्क्वायर में और हेक्सागोनल प्रिज्म में और इसी तरह या रेक्टेंगुलर प्रिज्म में उनकी जो बेस होंगी उनके एरिया निकाल लूँगा तो वो बेस एरिया बन जाएगा। तो उनका एरिया निकाल के, उनके बेस का एरिया निकाल के मैं उनकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास वहाँ पर वॉल्यूम निकल आएगा प्रिज्म का। तो ये मेरा मैकेनिज़्म होगा, मेथड होगा वॉल्यूम को निकालने के लिए। तो शॉर्ट फॉर्म मैंने यहाँ पर लिख दी है। प्रिज्म का जो वॉल्यूम है बेस एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट, उसकी शॉर्ट फॉर्म ये है। और बेस एरिया जो है ये फर्स्ट क्वेश्चन में इसका जो बेस है वो रेक्टेंगुलर शेप है। देखिए इसकी बेस जो है वो रेक्टेंगल है। तो जैसे ही ये नीचे रेक्टेंगल है, ये मैं शो कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर ये नीचे रेक्टेंगल है एक, ठीक है, ये मेरे पास रेक्टेंगल है नीचे। तो जैसे नीचे रेक्टेंगल है तो ऊपर भी एक रेक्टेंगल है, तो इसको आप बेस बोल सकते हैं, या आप ऊपर वाले सरफेस को भी बेस बोल सकते हैं, टॉप सरफेस को भी बेस बोल सकते हैं। तो दोनों ही रेक्टेंगल है। तो बेस एरिया अगर मैं यहाँ पर देखूँ, इसका जो कि वॉल्यूम मैंने फाइंड आउट करना है इसका रेक्टेंगुलर प्रिज्म का, तो फार्मूले में बेस एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट है। तो बेस एरिया इसका क्या होगा? देखें इसकी बेस जो है वो रेक्टेंगल शेप की है, तो रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला बेस एरिया में लगेगा। यानी कि बेस एरिया का मतलब रेक्टेंगल का एरिया, और रेक्टेंगल का जो एरिया है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ है। तो मैं यहाँ रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लूँगा। देखिए इसकी जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो 120 है, और इसकी जो विड्थ है वो 59 है, विड्थ 59। तो लेंथ की जगह पर 120 और विड्थ की जगह पर 59 लगा दूंगा तो मेरे पास बेस एरिया निकल आएगा। तो बेस एरिया में निकला है 7080 सेंटीमीटर स्क्वायर में लिया जाता है। तो अब इसका मैं वॉल्यूम निकाल लेता हूँ। देखिए वॉल्यूम के लिए हाइट की ज़रूरत पड़ेगी, तो हाइट मेरे पास कौन सी है? यहाँ पर ये वाला जो एज है ये इस बेस के साथ 90 डिग्री के एंगल बना रहा है, और नीचे से देखें तो तब भी 90 डिग्री के एंगल बना, ये पूरी बेस है। और ये वाला जो इसका एज है ये 90 डिग्री के एंगल बना रहा है। तो ये 46 है मेरे पास हाइट, 46। तो अब मैं वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म यहाँ पे लिख के इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म बेस एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट
तो बेस एरिया ऑलरेडी निकाल चुका हूँ 7080 और हाइट मुझे पहले से पता है 46, दोनों को मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो 3,25,680 cm3। याद रखिए इसकी जो इसकी जो यूनिट है वो cm3 में हम रखेंगे। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, इस तरह मैंने अपने पहले क्वेश्चन में इसका वॉल्यूम फाइंड कर लिया। तो आइए बढ़ते हैं अपने बी पार्ट की तरफ। तो बी पार्ट में आप देखें यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म गिवन है। तो रेक्टेंगुलर प्रिज्म में ये यहाँ पर इसकी जो बेस है वो एक रेक्टेंगल है और ये इसकी हाइट है और रेक्टेंगल की जो ये लेंथ है और ये रेक्टेंगल की रेक्टेंगल नहीं है यहाँ पर, चूँकि ये नीचे वाली जो इसकी शेप है ये स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि ये भी 18 सेंटीमीटर और ये भी 18 सेंटीमीटर, तो ये इसका मतलब है ये स्क्वायर हुआ। तो इसका जो बेस है वो स्क्वायर टाइप है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि बेस इसकी स्क्वायर है। तो बेस एरिया से मुराद बेस एरिया स्क्वायर का एरिया होगा। तो स्क्वायर का एरिया फाइंड कर लें पहले। तो स्क्वायर की जो एक लेंथ है, लेंथ ऑफ स्क्वायर, वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ होती है जो कि एल स्क्वायर होती है। तो इसकी जो लेंथ है मेरे पास वो कितनी है, देखें यहाँ पर 18 है और ये भी 18 है। तो 18 मल्टीप्लाई बाय 18 324 cm स्क्वायर। तो मेरे पास ये बेस का एरिया निकल आया, बेस एरिया। देखिए लेंथ ऑफ स्क्वायर यहाँ पर मैंने लिखा, तो ये एरिया ऑफ स्क्वायर होगा एक्चुअली, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर चूँकि इसकी बेस है तो वो बेस एरिया बन जाएगा। तो बेस एरिया मेरे पास निकला है 324। अब इसकी हाइट ले लें। हाइट ऑफ प्रिज्म वो भी इसकी 18 है, 18 सेंटीमीटर। तो अब मैं फार्मूला अप्लाई कर दूंगा वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो बेस एरिया निकाल चुका हूँ 324 और मल्टीप्लाई बाय हाइट इसकी 18 है, तो मल्टीप्लाई बाय 18 कर दूंगा। तो 5832 cm3 मेरे पास इसका वॉल्यूम निकल आया प्रिज्म का। तो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म ये मेरे पास निकल आया और इसके साथ ही बी पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया। तो आइए बढ़ते अपने अगले पार्ट सी की तरफ। तो पार्ट सी आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा होगा। ये भी मेरे पास एक प्रिज्म है। तो ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म है क्योंकि इसकी ये वाली जो लेंथ है ये 14 सेंटीमीटर है और ये वाली जो इसकी विड्थ है वो 8 सेंटीमीटर है। देखिए ये वाली विड्थ, तो यहाँ ये वाली विड्थ ये भी 8 है और ये भी 8 है। तो इसको मैं 8 मार्क कर दूंगा इधर, 8 सेंटीमीटर। और यहाँ पर अगर देखा जाए इसको अगर बेस लेना चाहें तो इसको भी ले सकते हैं। तो ये मेरे पास रेक्टेंगल शेप में है, तो बेस यहाँ पर मेरे पास क्या बन गई, रेक्टेंगल। तो बेस एरिया से मुराद, बेस एरिया मतलब रेक्टेंगल एरिया। अब चूँकि वॉल्यूम के अंदर मेरे पास बेस एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट होगा, तो बेस एरिया निकालूंगा मैं सबसे पहले। तो बेस एरिया निकालने के लिए रेक्टेंगल का एरिया मुझे निकालना पड़ेगा क्योंकि बेस जो है रेक्टेंगुलर की शेप की है।
तो रेक्टेंगल के एरिया जो है उसका क्या फार्मूला है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो यहाँ लेंथ मेरे पास ये 14 सेंटीमीटर है और विड्थ मेरे पास यहाँ 8 सेंटीमीटर है। तो वैल्यू पुट कर दूंगा 14 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये 112 सेंटीमीटर स्क्वायर ये मेरे पास बेस एरिया निकल आया। तो शॉर्ट फॉर्म लिख दूंगा बेस एरिया की। अब देखिए मेरे पास इसकी हाइट क्या है, हाइट ऑफ प्रिज्म, हाइट वो वाला एज होता है जो बेस के साथ 90 डिग्री बना रहा हो। तो ये वाला जो मेरे पास एज है ये 20, ये इस बेस के साथ, बेस मेरे पास ये मैंने ली हुई थी, ठीक है, नीचे वाली भी ले सकते हैं। तो बेस के साथ ये 90 डिग्री का एंगल 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ये। तो इसकी जो हाइट है वो 20 सेंटीमीटर हो गई। तो अब मैं फार्मूले में पुट कर दूंगा वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो बेस एरिया मेरे पास ऑलरेडी निकल चुका है 112 और हाइट मेरे पास 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 20, 112 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये मेरे पास 2240 सेंटीमीटर क्यूब, 2240 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये मेरे पास निकला है वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। तो इस तरह मैंने अपना ये पार्ट भी सॉल्व कर दिया। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट डी की तरफ। तो यहाँ पर एक आपको रेक्टेंगुलर प्रिज्म नज़र आ रहा होगा, ये नीचे एक रेक्टेंगल है। तो ये नीचे इसका चूँकि दूसरा एज शो नहीं किया गया तो मैं ऊपर वाला शो कर दूँ, ये ऊपर वाला जो फेस है वो ले लेता हूँ, क्योंकि ऊपर वाला फेस भी बिल्कुल आइडेंटिकल है, एक जैसा है नीचे वाले फेस से। तो ये 62 सेंटीमीटर, तो ये भी 62 सेंटीमीटर होगी। और यहाँ पर इसकी जो विड्थ है ये 28 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये 28 है नीचे, तो इसको मैं 28 सेंटीमीटर लिख दूँगा। तो बेस एक्चुअली मेरे पास यहाँ एक रेक्टेंगल है, तो बेस एक्चुअली रेक्टेंगल है मेरे पास। तो बेस एरिया क्या होगा, बेस एरिया रेक्टेंगल का एरिया, क्योंकि मेरे पास जो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म है वो बेस एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट है। यहाँ पर ये जो बेस एरिया है ये उस बेस का एरिया होता है जो इस प्रिज्म का बेस हो। तो इस प्रिज्म की बेस आप देख रहे हैं कि ये वाली जो शेप है ये रेक्टेंगुलर शेप है। मैंने यहाँ लिखा भी है कि बेस जो है रेक्टेंगल शेप है। तो बेस एरिया निकालूंगा तो मतलब रेक्टेंगल का एरिया निकालूंगा तो बेस एरिया निकल आएगा। तो रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला हम यहाँ पर लगा देंगे। रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब इसमें लेंथ देखें ये 62 सेंटीमीटर है और विड्थ मेरे पास यहाँ ये 28 है। तो मैं इसमें पुट कर दूँगा 62 मल्टीप्लाई बाई 28। ये मेरे पास 1736 आ गया बेस एरिया। अब चूँकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बेस एरिया मैं निकाल चुका हूँ, तो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म निकालने के लिए हाइट की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो देखें हाइट जो है ये वाला जो एज है ये इसकी हाइट है। तो अगर मैं यहाँ से ये विड्थ को रेज कर दूँ तो आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये देखें यहाँ पर ये बेस है, तो बेस के साथ ये एज जो है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो यही इसकी हाइट है। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा हाइट ऑफ प्रिज्म, हाइट ऑफ प्रिज्म 28 सेंटीमीटर। तो अब चूँकि मेरे पास बेस एरिया भी मौजूद है और हाइट भी मौजूद है, देखिए बेस एरिया ये और हाइट ये, तो मैं इस फार्मूले में पुट कर दूंगा वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म के।
तो फार्मूला लिखता हूँ पहले। तो देखिए मैंने फार्मूला लिख दिया, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म बेस एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट। तो अब मैं इसके अंदर वैल्यू पुट कर दूंगा। बेस एरिया ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ 1736, और हाइट 28 है, इससे मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो ये मेरे पास निकल आई 53,816 53,816 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। तो यही मेरा आंसर है अपने इस पार्ट के लिए। तो मैंने ये पार्ट भी सॉल्व कर दिया। तो आइए बढ़ते हैं अपने पार्ट ई की तरफ। तो पार्ट ई आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा होगा, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखें पार्ट ई, तो ये एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म गिवन है। तो रेक्टेंगुलर प्रिज्म की ये मैं बेस ले लेता हूँ, यहाँ पर इसको मैं बेस ले लूँगा कि ये मेरे पास बेस है। तो बेस देखें आप रेक्टेंगुलर शेप की है, तो बेस रेक्टेंगल शेप की है। तो बेस एरिया का मतलब रेक्टेंगल का एरिया जो कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो देखें लेंथ यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है और विड्थ यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है। कैसे देखें यहाँ पर ये वाली जो लेंथ है, ये इसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर, और इस रेक्टेंगल की ये वाली इसकी विड्थ है, जो ये नज़र आ रही है विड्थ, ये 1 सेंटीमीटर है और ये इसकी लेंथ है 3। तो बेस एरिया मतलब लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस एरिया मेरे पास निकला है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दूंगा BA। यहाँ पर भी BA बेस एरिया और यहाँ पर भी BA। बेस एरिया मैं निकाल चुका हूँ। तो चूँकि मैंने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, तो बेस एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट। तो बेस एरिया तो मैं निकाल चुका हूँ, ये देखें बेस एरिया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब इसकी हाइट देखेंगे, देखें ये हाइट, ये वाला एज है, हाइट वो होती है जो बेस के साथ 90 डिग्री बना रहा हो। तो बेस एक्चुअली मैंने ये ली थी, तो ये मेरे पास एज जो है ये इस बेस के साथ 90 डिग्री बना रहा है। देखें 90 डिग्री बन रही है इसके साथ। ये देखें ये मेरे पास चूँकि बेस है ये पूरी, तो ये इस बेस के साथ ये वाला एज 90 डिग्री हो रहा है, तो ये हाइट होगा। तो अब मैं वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म में हाइट जो है मेरे पास निकल आई है, हाइट इसकी है, हाइट ऑफ प्रिज्म, हाइट ऑफ प्रिज्म मेरे पास निकल आई H 12 सेंटीमीटर। तो अब मैं ये फार्मूला पुट कर दूंगा, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म बेस एरिया इनटू हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म बेस एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट। तो बेस एरिया 3 निकल गया था और हाइट मेरे पास 12 थी, तो 36 cm क्यूब। तो ये मेरे पास निकला है वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, और यही मेरे पास फाइनल आंसर है अपने इस पार्ट के लिए। तो इस तरह मैंने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया।